Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईजीएल के बारे में, जिसके ऊपर 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, लेकिन तब उसका प्राइस 480 था और मैंने अपने मेंबर्स को 480 में बाइंग के लिए दे दिया था और टारगेट रखा है 500 और 525 का। ओके, तो अभी इसका Q2 का रिजल्ट आ चुका है। तो Q2 का रिजल्ट कैसा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही अभी देखिए तो आज इसके अंदर लगभग 1% की तेज़ी हमको देखने को मिली। 495 के ऊपर ये उसकी क्लोजिंग हुई। ओके, तो कल कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 5 सेकंड लगता है ज्वाइन होने में, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाए, ताकि मैं जो फ्री ट्रेड्स टेलीग्राम में देता हूँ और जो लेटेस्ट न्यूज़ डेली मॉर्निंग में अपडेट करता हूँ उसका बेनिफिट आप भी उठा सके। ओके, तो फ्री ट्रेड का बेनिफिट ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग उठा रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो आईजीएल के Q2 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट जरूर करना। और चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप डेली का 5 से 10 हज़ार कमाना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ लर्निंग और अर्निंग दोनों होगी अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो दोस्तों Q2 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट सेल्स जो है 1257 करोड़ से बढ़ के 1831 करोड़ हो चुके। 45% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 278 करोड़ से बढ़ के 418 करोड़ हो चुका है। 50% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1.5% से बढ़ा है। ओके, तो आपको ये रिजल्ट अच्छा लग रहा होगा और आप कल जो है इसके बाइंग की साइड घुस जाएंगे। ओके, मुझे पक्का है कि नहीं आप कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना है, सही लेवल पे आके ट्रेड करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। अगर आपने जल्दबाजी में आके शेयर को गलत लेवल पे बाई कर लिया तो फिर वही के वहीं पे फंसे रह सकते हो। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सितंबर 2020 और 2021 में नेट सेल्स देखें तो 1305 करोड़ से बढ़ के 1831 करोड़ हो चुकी है। 40% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखा दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 380 करोड़ से बढ़ के 418 करोड़ हो चुका है। सिर्फ 10% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी 2.25% की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। और इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ा, यानी कि थोड़ा सा डेप्ट इन्होंने बढ़ाया। और साथ ही रिजल्ट के साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है कि इस साल जो है कंपनी ने हर दिन 7.24 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की सेल्स की। ओके, एवरेज डेली सेल्स। ओके, तो 7.24 मिलियन, जबकि पिछले साल ये कितना था 5.50 मिलियन का स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे सेल्स था। पिछले साल के 5.5 मिलियन था पिछले साल के क्वार्टर में, और इस बार है 7.25। ओके, देख सकते 50% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। और साथ ही सीएनजी में देखें तो सीएनजी स्टेशन में कंपनी इंडिया की लीडर है, उसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ 36% दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो नेचुरल गैस की सप्लाईज होती है हमारे घर में और हाउस होल्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में, हाउस होल्ड किचन और इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके अंदर 22% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है इस क्वार्टर के अंदर। साथ ही देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो इसका नेटवर्क 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है। और साथ ही 10 जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन सब में फैला हुआ है। ओके, तो फाइनेंशियल रिजल्ट के मुताबिक कंपनी जो है आगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अपडेट कर सकती है आने वाले क्वार्टर में, और जिसके फ़ायदा हमको भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम आए एनएससी पे देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। उसके बाद में हम चार्ट देखेंगे आईजीएल में क्या लेवल बन रहे। तो प्रीवियस क्लोजिंग 490 पे हुई थी, आज ओपन हुआ 494, हाई बनाया 496 और क्लोजिंग हुई है 494 रुपीज़ के ऊपर। ओके, यानी कि ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। 52वीं खाई देखे तो सितंबर में इसने 602 का 52वीं खाई बनाया। 52वीं क्लो देखे तो 10 नवंबर 2020 415। ओके, तो अभी 400 से 600 के बीच में अटका हुआ है। हो सकता है इस बार ये 600 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे। ओके, तो आज देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई ऑलमोस्ट 24,46,000 से। इसकी डिलीवरी क्वांटिटी 8,20,000, 33% की डिलीवरी दिख रही है, जो कि एक ठीक ठाक वेरी गुड डिलीवरी कह सकते हो। तो दोस्तों चार्ट पे देखें तो ये यहाँ पे इसने 455 के आसपास इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हो। तो 450 से 495 तक ऑलरेडी ये शेयर आ चुका है। तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल, जो कि छोटा सा सपोर्ट है 510 रुपीज़ का। उसके बाद जो इसका लेवल है वो है 530 रुपीज़ का। ओके, तो जब तक ये शेयर 530 रुपीज़ क्रॉस नहीं करेगा तब तक बड़ी रैली नहीं आ सकती। ओके, तो जैसे ये 510 रुपीज़ क्रॉस करता है, ओके, 500 के ऊपर जाते हैं इसके अंदर बहुत जोर की तेज़ी आ सकती है। ओके, तो 500 के लेवल पे कल आप तैयार रहना, मैं टेलीग्राम में ट्रेड दे दूंगा। 500 के ऊपर जाते ही वहाँ पे आपको बाई करना है। अगर वहाँ पे 500 के आसपास रेसिस्टेंट फेस हुआ तो वहाँ पे मैं सेल कॉल दे दूंगा। तो आप गलती मत करना, बाई की जगह बाई करना और सेल की जगह सेल करना है। ओके, एक भी गलती आपको हज़ारों का नुकसान करवा सकती है। ओके, और जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो थोड़ा संभाल के वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर ले तो ही अच्छा होगा, ताकि ऑप्शन कॉलिंग में उनको लॉस ना हो और साथ ही
अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो कमा पाए। ओके, तो 550 के ऊपर एक बार निकल जाए, उसके बाद जो 600 का लेवल हमको दिखाई दे रहा है 530 के ऊपर। ओके, तो पहला जो लेवल है 510 एक क्रूशियल लेवल है, उसके बाद है 530 और उसके बाद जो सीधा 600 के ऊपर। ओके, तो ये दो लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है। जबकि मैंने 480 पे ही बाइंग के लिए दे दिया था और अभी तक भी हमारे मेंबर्स 15 रुपये प्रॉफिट में। ओके, 480 पे बाइंग के लिए दिया था और 2 दिन पहले प्रेस्टीज दिया था ऑलमोस्ट बाइंग के लिए 460 पे। ओके, आज इसने 512 का हाई बनाया। ओके, 460 या 450 पे बाइंग के लिए दिया, तो 3 दिन के अंदर ही अच्छा खासा पोजिशनल प्रॉफिट भी हमारे मेंबर्स को हो जाता है। तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में सारी डिटेल है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो 45% प्रोमोटर के पास है। सारी की सारी डिटेल एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में की थी, लेकिन थोड़ी सी हाईलाइट इस वीडियो में भी दिखाना ज़रूरी है। तो 45 में से आधा BPCL के पास है और आधा जो है गेल इंडिया के पास है। तो गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कह सकते हो एक रेगुलेटर है जो गैस वाली कंपनी को रेगुलेट करती है। ओके, तो 5% LIC के पास है और FIs ने 22% होल्ड करके रखा है। म्यूचुअल फंड ने 9.5% पे होल्ड करके रखा है। एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में -24% है, 3 साल में 3% है, 5 साल में 6% है। ये इस वजह से क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल में -4% है, 3 साल में 17% और 5 साल में 21% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 1 साल में 18% है, 3 साल में 20% है और 5 साल में भी 20% है। 1 साल में देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22% है, 3 साल में 27% और 5 साल में 28% का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। मार्केट कैप देखें तो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास है। पी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, 24 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24% है। डेप्ट है सिर्फ 113 करोड़ का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 70 है। टोटल एसेट देखें तो 9,000 करोड़ के है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। अर्निंग पर शेयर 20 है। फेस वैल्यू है 2 रुपये की। डिविडेंड भी ठीक ठाक है, 52 खाई एंड लो मैंने बता दिया। तो कंपनी की हाईलाइट के बारे में बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। साथ ही इनके पास 1.1 मिलियन CNG व्हीकल और 1.4 मिलियन डोमेस्टिक PNG कस्टमर को ये 5500 कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है इसके पास। और साथ ही 550 न्यू CNG स्टेशन का इन्होंने टारगेट ले रखा था। और कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो नेचुरल पाइप गैस है, जो कि इन्होंने अपनी पाइपलाइन 1150 किलोमीटर के नेटवर्क में फैला रखी है। और साथ ही MDPE नेटवर्क जो है इनका 13,455 किलोमीटर में फैला हुआ है। और साथ ही इनके पास 13.74 लाख कनेक्शन दिल्ली और अदर एरियाज़ के अंदर है। CNG की बात करें तो CNG में इनके पास 11.45 लाख व्हीकल दिल्ली और NCR में। और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए ये जो है डिजिटल पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं गैस के लिए। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में इनके पास ऑलमोस्ट अभी नए कस्टमर बढ़ के 2435 हो गए और कॉमर्शियल कस्टमर बेस जो है 3143 बढ़ा है 2020 में। ओके, तो ओवरऑल कंपनी के फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, तो इससे शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।